एक जादूगर ने आईने के पार जाकर अपना हाथ बड़ा किया और पूरी ताकत से कुत्ते शीगू पर वार किया, लेकिन कुत्ते ने उसे आसानी से रोक लिया। तभी तलवारदान झंची तेजी से आगे बढ़ा और कुत्ते को सीधा दीवार से टकरा दी। लेकिन यह जीव बहुत ही जिद्दी और ताकतवर था। जैसे ही वह कूदकर भागने की कोशिश करने लगा, जादूगर ने उसे झटपट पकड़ लिया। भागने का मौका न देख जादूगर ने उसे जमीन पर पटका, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कुछ भी नुकसान नहीं। यह देखकर जादूगर ने फिर से एक जोरदार प्रहार किया, लेकिन तभी एक रहस्यमय राक्षस ने अपनी विचित्र शक्ति डोंग डोंगो का उपयोग करके हमले को रोक लिया। इस हमले ने दादी दामा को झुलसा दिया, जिससे वह दर्द में अपने दांत भींचने लगी। वह अभी तक संभल भी नहीं पाई थी कि राक्षस ने अचानक अपनी 40 मीटर लंबी पूंछ फेंकी और दादी को खींचकर दूर फेंक दिया। फिर उसे 600 मीटर दूर उछाल दिया। जब एक ही राक्षस को हराना मुश्किल हो रहा था, तभी फंग यिन ग्वांजी सील किया हुआ जार अचानक हिलने लगा, जो और भी खतरनाक संकेत दे रहा। इसी बीच शाओ शुआई युद्ध में कूद पड़ा। राक्षस ने उसके हमलों को आसानी से चकमा दिया और विनम्रता से जवाबी हमला किया, जिससे शाओ शुआई लगभग मारा जाता। राक्षस ने जब एक और हमला करने की कोशिश की, तभी शाओ शुआई अचानक हवा में उड़ा और अपनी तलवार से राक्षस का एक हाथ काट। इससे पहले कि राक्षस कुछ समझ पाता, शाओ शुआई ने अपनी बड़ी तलवार उठाई, लेकिन वार करने से चूक गया। एक हाथ खोने के कारण राक्षस की शक्ति काफी कमजोर हो गई और शाओ शुआई ने आखिरी वार करते हुए उसके सीने को भेद दिया। राक्षस ने गहरे अफसोस के साथ दम तोड़ दिया, लेकिन तभी फंग यिन ग्वांजी सील किया हुआ जार अचानक फट गया और उसे एक और भी भयानक राक्षस बाहर आ गया। अब शाओ मई ने युद्ध में प्रवेश किया। उसने जमीन पर पड़ा आईना उठाया और उसे हवा में उछाल दिया। फिर उसने अपनी विशेष राइफल को निशाने पर लगाया और गोली जैसे ही आईने के अंदर गई, वह सीधे एक परमाणु मिसाइल में बदल गई। एक पल में ही विस्फोट हुआ और राक्षस का मुख्य शरीर नष्ट हो गया। लेकिन आखिर यह सब क्या हो रहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है?